मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से आदाब और दारुल सहाइफ की जानिब से एक बार फिर मोरमन की किताब के मुताले में आपके साथ हाजिर हूँ। और हम आज पढ़ेंगे हिलमन, उसके 13वें बाब से लेकर 16वें बाब तक। तो आइए, चलिए इसका आगाज करते हैं। तो आगाज करने से पहले मैं एक दो डायाग्राम्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो डायाग्राम है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और ये आपके सामने है। अ, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था लेव वाइगोस्की। और उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया और इसका तर्जुमा मैंने जो किया है वो सिलसिला तरक्की का दायरा। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं वजाहत के साथ बताता हूँ। आपके सामने ये स्क्रीन पर तीन दायरे हैं। जो पहला दायरा है वो सुर्ख रंग का है, ये आप देख रहे हैं, जो सबसे सेंटर में है। और उसके अंदर एक छोटा सा जुमला है कि तालब इल्म बगैर मदद के कर सकता है। इस दायरे में रहते हुए, ये जो सुर्ख दायरा है इसके अंदर रहते हुए तालब इल्म जो है वो कोई भी काम कर सकता है, ख़ास तौर पर एजुकेशनल, तालीमी, अ, चाहे वो रियाजी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी। तो वो बगैर मदद के कर सकता है, यानी उसके अंदर खुद से ये काम करने की सलाहियत है, उसके अंदर काबिलियत है और वो बिना किसी मदद के उस काम को सर अंजाम दे सकता है। उसके बाद जो दूसरा दायरा है, जो सब्ज रंग में है, ग्रीन कलर में है, इसके अंदर रहते हुए तालिब इल्म जो है वो अपना काम अंजाम दे सकता है, लेकिन मदद के बगैर नहीं, मदद के साथ। इस सर्कल में या इस जोन में, इस हलके में, इस दायरे में तालिब इल्म को रहनुमाई की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। वो टीचर की मदद से, मेंटोर की मदद से, या कोई भी जो बंदा उसकी रहनुमाई कर रहा है, या बड़ा तालिब इल्म जो है, जो सीनियर है, उसकी मदद से वो अपनी कोई भी असाइनमेंट या कोई भी काम कर सकता है। यानी ये जो ग्रीन दायरा है, ग्रीन जो सर्कल है, इसमें उस तालिब इल्म की जो सीख रहा है, मुकम्मल तौर पर उसने अभी सलाहियत को अपने अंदर परवान नहीं चढ़ाया। वो कर सकता है काम, लेकिन मदद के साथ। तो इसका मतलब है कि उसकी जो सलाहियत है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। वो कर सकता है मदद के साथ, रहनुमाई के साथ, यानी वो अपनी सलाहियत को बेहतर कर रहा है, सीख रहा है वो। तो यहाँ पर जब वो, तो इसलिए हमें कोई भी जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है या हमसे ज़्यादा जानता है या जिसके पास इल्म है, उसके पास जाने और उससे सीखने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी दायरे में आपकी तरक्की ज़्यादा होती है। और अगर यही आप करते रहेंगे जो बगैर मदद के, तो वो तरक्की नहीं होगी। तरक्की करनी है तो अपने ग्रीन दायरे को वसी करें। जब आपका ग्रीन दायरा बड़ा होगा तो आपका जो सुर्ख रेड दायरा है वो भी बड़ा होता जाएगा।
تو आखिरी जो दायरा है उसको येलो कलर में है या मस्टर्ड कलर में, तो उसमें लिखा हुआ है कि तालिब इल्म बगैर अ, मदद के नहीं कर सकता। सॉरी, ये होना चाहिए था कि मदद के साथ भी नहीं कर सकता। अ, इसमें ज़रा मिस्टेक है कि तालिब इल्म नहीं कर सकता, मदद के साथ भी नहीं कर सकता। यानी अभी तक ये जो येलो सर्कल है, मस्टर्ड सर्कल है, इसमें जाने के लिए या इसमें काम सर अंजाम देने के लिए अभी तक वो सलाहियत, वो काबिलियत, वो लियाकत जो है वो परवान नहीं चढ़ी। तो इसलिए हमें पहले जो दो दायरे हैं, जो ग्रीन वाला है उसको पूरा करना है, और फिर हमने जो मस्टर्ड कलर का दायरा है उसमें जाने का सोचना चाहिए। वो सलाहियतें, वो काबिलियतें अपने अंदर पैदा करें जो अभी तक हम डेवलप नहीं कर सके। तो इन दायरों के अंदर रहते हुए, काम करते हुए, हमारी तरक्की का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। तो जब हम मोरमन की किताब पढ़ते हैं, अ, बाज दफ़ा डॉक्ट्रिन इतनी गहरी होती है या भेद इतने पोशीदा होते हैं, वो हम खुद से नहीं सीख सकते। तो इसलिए ये जो हमारा ग्रुप है, हम एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की रहनुमाई के साथ वो चीज़ें सीख सकते हैं जो हम अकेले नहीं सीख पाते। और फिर जो मस्टर्ड कलर का जो दायरा है, कि वो सलाहियतें जो अब तक हमारे अंदर डेवलप नहीं हुई, उसके लिए हमें दुआ करनी है, खुदा से मदद मांगनी है। तो खुदावंद अपना रूल कुद्स भेजेगा ताकि हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा हो, हमारे अंदर वो काबिलियत पैदा हो, ताकि हम उसके पोशीदा भेदों को ना सिर्फ सीख सकें, समझ सकें, बल्कि उन पर अमल करने वाले भी बन सकें। ये था सिलसिला तरक्की का दायरा। तो आइए एक और दायरे की तरफ चलते हैं। आजकल मैं दायरों के डायाग्राम्स आपको काफ़ी दे रहा हूँ। तो अगला जो दायरा है, अ, वो भी बहुत दिलचस्प है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो उस दायरे को जो है वो मैंने जो नाम दिया है वो है मर्द मसीह का सफ़र। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मेरे साथ रहिए। जो भी मसीह का शागिर्द है, मसीह का पैरोकार है, वो जब उस पर ईमान लाता है तो उसका सफ़र उसी वक्त शुरू हो जाता है। और सफ़र का जो पहला कदम है वो यहाँ पर है, जानबाजी की बुलाहट। मसीहत में आना, बपतिस्मा लेना, मसीह को कबूल करना आसान नहीं है। हम अपने दिए हुए में से तो कभी 5%, कभी 10%, कभी 1% उसे देते हैं। अपने जो हमारे जो मॉनेटरी सलाहियत है, यानी हमारी जो इनकम है, उसका हम 10% तो देते हैं। लेकिन हमारी जो जान जो है उसका पोर्शन नहीं, वो पूरी की पूरी जान हमसे मांगता है। उसने कहा था, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत से और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। तो जान बाजी की बुलाहट, यानी जान देने तक की जो बुलाहट है, जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो बपतिस्मा पहला कदम है। और फिर जो हमें कोई भी बुलाहट, मीन्स चर्च में बहुत सारी जिम्मेदारियां बुलाहट के जरिए से मिलती हैं।
लेकिन और बहुत सारी बुलाहटें हैं, जैसे आपकी प्रोफेशनल कॉलिंग है, यानी रोजगार के लिए आपकी बुलाहट है, खानदानों में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो बुलाहटें हैं, उनको भी आपने पूरा करना होता है। तो जो मर्द मसीह है, मसीह का जो बंदा जो है, वो उन सारी बुलाहटों को पूरा करता रहता है और उसमें जान की बाजी लगाता है। और जब ये सफर शुरू करता है यहां से, तो उसके साथ आसमानी मदद होती है, और इसी आसमानी मदद के वसीले से, जिसको मसीह पर तवक्कल करना भी हम कह सकते हैं, मसीह पर भरोसा करना, या मसीह के सहारे हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम ईमान की बदौलत करते हैं। हमें ज्यादा इल्म नहीं होता कि हम इसको कैसे कर पाएंगे या कैसे ये मुमकिन होगा, लेकिन हम कदम उठाते हैं। तो वो आसमानी मदद जो है, रूल कुद्स भी आप कह सकते हैं, हमारी मदद कर रही होती है। तो हम कोई भी जो काम है, कोई भी जो फर्ज है, जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए दहलीज से बाहर कदम रखते हैं। और दहलीज से बाहर कदम रखना, दरवाजे के बाहर जाना, यानी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक अजनबी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलामती तौर पर भी हो सकता है और हकीकी तौर पर भी। तो बाज दफा जब हम दहलीज से बाहर कदम रखते हैं, तो दरअसल हम अजनबी दुनिया में अपना कदम रखते हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसे कदम उठाने से घबराते हैं, तो वो सफर अजनबी दुनिया में शुरू करने से डरते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन जो है, ये ये इशारा करती है कि वो वापस वापस चले जाते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते। और ये जो मैंने लफ्ज वतन लिखा हुआ है, यानी होमलैंड या अपना इलाका, ये अलामती भी है और हकीकी भी। वो वतन से मुराद ऐसी दुनिया जिससे वो वाकिफ हैं। उसका मोहल्ला भी हो सकता है, उसकी कॉलोनी हो सकती है, शहर हो सकता है, जहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। तो वो फिर यहाँ आ जाता है और फिर वो शुरू करता है। लेकिन जिंदगी में कम से कम एक दो बार जो है, उसको हिम्मत करके अजनबी दुनिया में कदम रखना पड़ता है। और जब वो अजनबी दुनिया में कदम रखता है, तो उसकी तब्दीली का आगाज होता है, वो बदलना शुरू होता है। और इस बदलाव के लिए उसको किसी ना किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है, मेंटोर की ज़रूरत होती है। वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकता है, हमारा हाई स्कूल का टीचर हो सकता है, या कलीसिया का कोई रहनुमा हो सकता है। वो उसकी मेंटरिंग करता है, वो उसका अतालीक होता है। ये मेंटर का तर्जुमा अतालीक है, नया लफ्ज़ है आपके लिए। और यानी आपका सरबराह जो आपको हदायत देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब आगे और इंसान बढ़ता है, तो आजमाइशें, इम्तहान और जाल उसके इर्द गिर्द घेरा डालते हैं। यहाँ पर हम बहुत परेशान होते हैं, थक जाते हैं और फिर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन हम यहाँ तक आ गए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम क्या करें। बाज दफ़ा हम अपने आप से कहते हैं कि यार पता नहीं, मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या नहीं, तरक्की हो रही है या नहीं, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। लेकिन एक चीज जहन में बैठा लें कि आजमाइशें जरूर आएंगी, मुसीबतें जरूर आएंगी, इम्तहान जरूर आएंगे, जाल
हमारे ऊपर जरूर फेंके जाएंगे। आजमाइशों में हमें पड़ना नहीं है, इम्तहानों में हमें आगे निकलना है। इम्तहान हमने पास करने हैं और जाल जो हैं उनसे बचना है। यानी आजमाइशों में पढ़ना नहीं, इम्तहानों में से पास होना है और जाल में फंसना नहीं। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारी एक किस्म की परवरिश हो रही होती है, हम तरक्की कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर सीख रहे होते हैं। और सीखना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। हमारे हमें डिस्करेज किया जा सकता है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बारिश हो सकती है, हमारे ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अगर हम डर गए तो समझे कि हमारी तरक्की रुक जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप जब आता है, कदम हम बढ़ाते हैं, तो हमें मुकाशफे मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब हमें खुदा हमारे दिल में, हमारे जहन में रूहानी बातें डालता है या वो बातें नाजिल होती हैं, तो हमारे अंदर एक बातनी जंग शुरू हो जाती है कि आया ये काम मैं करूं या ना करूं, ये अच्छा है या ये बुरा है, क्या करूं। तो इस बातनी जंग में हम हर रोज मरते और पैदा होते हैं, अलामती तौर पर, नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर। तो जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, बातनी जंग से सुरखरू होते हैं, तो नई तौलीद यानी नए सिरे से हम पैदा होते हैं। जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम बदल चुके हैं। और जब हम बदलते हैं, जब वो, जैसे बुक ऑफ मॉर्मन में है, माइटी चेंज, बड़ी तब्दीली हमारे अंदर पैदा होती है, तो हम मसीह के कफारा को पहचानना शुरू कर देते हैं, उस कफारे की बरकत को जानना शुरू कर देते हैं, उसकी मानद बनने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह उसने कफारा अदा किया, तो हम भी छोटे छोटे, इंतहाई छोटे छोटे कफारे दूसरों के लिए अदा करते हैं, खानदानों के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। तो हम फिर मसीह की मानद बनते जाते हैं। और फिर जब हम वापस जाते हैं अपने उस सफर से, तो हम, हमारे अंदर एक नया इंसान जन्म ले चुका होता है, हम नए सिरे से पैदा हो चुके होते हैं। और क्योंकि हमने एक सफर पूरा तय कर लिया, मर्द मसीह होते हुए पूरा हमने सफर तय कर लिया, तो फिर हमारा जी चाहता है कि एक बार और सफर पर जाया जाए। तो हम फिर किसी और अजनबी दुनिया की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं, किसी और स्किल की तरफ, किसी और टैलेंट की तरफ, या कोई नई बात सीखने में। तो ये सफर जो है हकीकी भी हो सकता है, यानी आप फैसलाबाद से फिलीपींस तक सफर कर सकते हैं, या फैसलाबाद से लाहौर तक या इस्लामाबाद तक, या फिर आप लाहौर से लॉस एंजल्स तक सफर कर सकते हैं। और आपका ये फिक्री इल्मी सफर भी हो सकता है कि कोई चीज आपने सीखनी है, कोई कोई ऐसा अकीदा हमारी अंजील का जो अभी तक मैं समझ नहीं पाया, हैकल के बारे में या कोई, तो ये आपका हैकल का सफर होगा। या अगर आप मसीह के कफारे के बारे में सीखना चाहते हैं,
تو یہ سفر آپ کے مسیح کے کفارے کا سفر ہوگا، مشکل آئے گی، لیکن جب آپ سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے، تو دوسروں کو بھی بتا سکیں گے، تو پھر ایک اور سفر پر ہم سب فردن فردن اور گروپ کے ساتھ بھی ہم پھر ایک نئے سفر پر روانہ ہو جائیں گے، تو یہ سفر ساری عمر جاری رہے گا۔ تو یہ تھا مرد مسیح کا سفر۔ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، زندگی چلتے رہنے کا نام ہے۔ تو یہ دو دائرے بہت اہم تھے، بہت ضروری تھے، جو میں نے آپ کو بتانے تھے۔ تو چلتے ہیں واپس ہلمن کی کتاب کی طرف، اور آپ یہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ کیوں میں نے یہ دو دائرے جو ہیں یہ شروع میں بتائے ہیں، کیونکہ میں یہ خاص طور پر مرد مسیح کا سفر جو ہے اس کا ذکر بار بار ہمارے ان چیپٹرز میں آئے گا جو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو آئیے ہم 13واں باب شروع کرتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور اب 86واں سوری اور اب 86ویں برس میں ایسا ہوا کہ بنی نیفی اب تک بدکاری میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہاں بڑی شدید بدکاری میں، جبکہ بنی لامن موسیٰ کی شریعت کے مطابق خدا کے حکموں کی سختی سے پابندی کر رہے تھے۔ پہلی آیت نے ہی ہمیں ایک بہت بڑا جھٹکا دے دیا۔ وہ کیسے؟ ہم تو شروع سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی نیفی راست باز تھے، بنی نیفی ایماندار تھے، وہ خدا کے پسندیدہ لوگ تھے، خود اور خدا کے قریب رہتے تھے، اس کے حکموں کو مانتے تھے، اور بنی نیفی کے بہت سارے نبی تھے، اور جتنے بھی ہم نے نبیوں کے بارے میں اب تک پڑھا وہ بنی لامن کو جا کر انجیل کی منادی کرتے تھے۔ لیکن پہلی آیت نے ہمیں جھٹکا دے دیا کہ بنی نیفی بدکاری میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور بنی لامن موسیٰ کی شریعت کے مطابق خدا کے حکموں کی سختی سے پابندی کر رہے تھے۔ یہ تو بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ اور آیت نمبر 2 میں دیکھیے، اور ایسا ہوا کہ اس برس سیمیول نامی ایک لامنی زریملا کے علاقے میں آیا اور لوگوں میں منادی کرنے لگا۔ پہلے تو بنی نیفی کے نبی جو تھے وہ زریملا سے روانہ ہوتے تھے، اور کبھی امونیہا کے شہر میں، اور کبھی یمالیکی کے شہر میں، اور کبھی بنی زورام کے شہر میں جا کر انجیل کی منادی کرتے تھے۔ تو یہ کون سا روحانی قحط پڑ گیا بنی نیفی کے درمیان کہ لامنی شخص جو ہے خدا کا بندہ وہ زریملا کے علاقے میں آتا ہے اور منادی کرنے لگتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ اس نے کئی دن لوگوں میں توبہ کی منادی کی، اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور وہ اپنے ملک واپس جانے ہی والا تھا۔ تو دیکھو نوائے خداوندی اس تک پہنچی کہ وہ دوبارہ واپس جائے اور جو باتیں اس کے دل میں آئیں اس کی لوگوں میں نبوت کرے۔ وہ دیکھا مرد مسیح کا سفر کہ وہ گیا ہے لوگوں میں، اس نے توبہ کی منادی کی ہے، لوگوں کو وہ اس کا پیغام پسند نہیں آیا، انہوں نے اسے اپنے شہر سے باہر نکال دیا، اور وہ واپس اپنے ملک جانے ہی والا تھا، یعنی اپنے وطن لوٹنے ہی والا تھا۔ زریملا اس کے لیے اجنبی دنیا تھی۔ تو جب وہ راستے میں تھا تو دیکھو نوائے خداوندی، نوائے کا مطلب ہے آواز، نوا کا مطلب آواز،
नवाए खुदावंदी, खुदावंद की आवाज उस तक पहुंची। और क्या कहती है आवाज? कि दोबारा वापस जाए, यानी जरीमला के शहर में दोबारा जाए और वो बातें जो उसके दिल में डाली जाएंगी उनकी नबूवत करे। किसी और के साथ भी ऐसा हुआ था, आपको याद है? एल्मा के साथ और कई सारे नबियों के साथ ऐसे हुआ था। अभी नादी के साथ भी ऐसा हुआ था। उसने एक दफा मुनादी की, फिर वो 2 साल के लिए गायब हो गया था, कहाँ गया था किसी को मालूम नहीं, और फिर वापस आया था। इसका मतलब है बार बार कोशिश करने से हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ना ही दोबारा कोशिश करना नाकामी की बात है। आगे चलते हैं, चौथी आयत। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको शहर में दाखिल ना होने दिया, चुनाचे वो गया और उसकी दीवार पर चढ़ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़ी आवाज से पुकार कर लोगों से उन बातों की नबूवत करने लगा जो खुदावन ने उसके दिल में डाली थी। ये आयत मुझे बहुत पसंद है मुख्तलिफ हवालों से, कि वो दोबारा उस खुदा कहता है कि वापस जाओ उस शहर, लेकिन शहर वाले क्या करते हैं? उसको शहर में दाखिल नहीं होने देते। शहर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो वो क्या करता है? वो उस शहर की दीवार पर चढ़ जाता है। बनी नीफी ने ना सिर्फ खुदा के कलाम के लिए अपने शहर के दरवाजे बंद कर दिए, ना सिर्फ उसके नबी के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उन्होंने अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर दिए हुए थे। तो यहाँ पर दाखिल ना होने देने से मुराद अपने दिल में जगह ना देना भी है। लेकिन खुदा का नबी, क्योंकि उसने खुदा से हुक्म पाया था कि उसने नबूवत करनी है, तो वो इंग्लिश में एक है ना, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। तो उसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ, इफ देर इज अ वॉल देर इज अ वे, कि अगर दीवार भी सामने है तो दीवार फलांग कर उसके ऊपर चढ़ जाओ और खुदा की बातों की नबूवत करो। आगे देखिए फिर क्या होता है, 5वीं आयत। और उसने कहा, देखो मैं सैमुअल लामनी हूँ, यानी वो अपना नाम भी बताता है और अपनी कौमियत भी, कि मैं बनी लामन से हूँ। खुदावंद की वो बातें कहता हूँ जो उसने मेरे दिल में डाली है। और देखो उसने मेरे दिल में ये कलाम डाला है कि इन लोगों से कहूँ कि शमशीर अदल इस कौम पर लटकती है और 400 बरस ना गुजरेंगे कि फक्त शमशीर अदल इस कौम पर अपना वार करेगी। हाँ, बड़ी भारी तबाही इस कौम की मुंतजिर है और यकीनन इस कौम पर आने वाली है, और कोई चीज इस कौम को बचा ना सकेगी सिवा इसके कि ये तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, जो दर हकीकत दुनिया में आएगा और वो बहुत सारे दुख बर्दाश्त करेगा और अपने लोगों की खातर कुर्बान किया जाएगा। दो चीजें जो हैं वो बड़ी अहम हैं, और बल्कि तीन। चले मैं 7वीं आयत भी पढ़ता हूँ और फिर इस पर बात करते हैं। और देखो खुदावंद के फरिश्ते ने मुझे ये खबर सुनाई और वो मेरी जान के लिए खुशी की बशारत लाया, और देखो इसी की मुनादी करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा गया ताकि तुम ये खुशखबरी पाओ। मगर देखो तुम मुझे कबूल नहीं करते। कहाँ से वो शुरू करता है? वो कहता है 400 बरस ना गुजरेंगे।
तुम्हारे ऊपर शमशीर अदल, इंसाफ की तलवार लटकी हुई है, किसी वक्त भी गिर सकती है। गिरने से मुराद है किसी वक्त भी वार कर सकती है। और कब वार करेगी? 400 बरस भी ना गुजरेंगे कि ये शमशीर अदल, इंसाफ की तलवार इस कौम पर अपना वार करेगी, यानी लोगों को हलाक करेगी। और ये कौम बड़ी तबाही की मुंतजर है। शमशीर अदल खुदा का इंसाफ भी है। ये पहली नबूवत है। दूसरी, कि भारी बड़ी भारी तबाही इस कौम पर आने वाली है और आएगी, और कोई शय इसको, इस कौम को बचा ना सकेगी। यानी इंसाफ की नबूवत, उनकी तबाही और बर्बादी की नबूवत। और फिर कहता है सिवाय इसके कि ये तौबा करें और खुदावंद यसुम मसीह पर ईमान लाएं, जो दर हकीकत दुनिया में आएगा और वो बहुत सारे दुख बर्दाश्त करेगा और अपने लोगों की खातिर कुर्बान किया जाएगा। उसने यहाँ पर मसीह की गवाही दी है, तौबा और ईमान की गवाही, या तौबा और ईमान की नबूवत। हम बचाए नहीं जा सकते सिवाय इसके कि हम तौबा करें और मसीह पर ईमान लाएं। यही अंजील का मरकजी पैगाम है और यही बुक ऑफ मॉर्मन का मरकजी पैगाम है। उसने इंसाफ के बारे में बताया, तबाही के बारे में, और बचने का रास्ता भी बता दिया। और फिर 7वीं आयत में निजात का रास्ता, खुशी की बशारत। और ये खुशी की बशारत जब भी आता है, ये क्रिसमस की याद दिलाता है, मसीह की पैदाइश। तो वो कहते हैं तुम्हारी तो ये हालत है कि तुम तो तबाही और बर्बादी के लायक हो, और तुम पर शमशीर अदल लटक लटकती है और वार करेगी, और बड़ा भयानक और पुरजोर वार करेगी, और तुम मर जाओगे सारे। लेकिन अगर तुम तौबा करो और मसीह पर ईमान लाओ तो तुम बचाए जाओगे। और फिर वो ये उन्हें बताता है कि ये बात मुझे खुदावंद के फरिश्ते ने बताई है, और वो मेरी जान के लिए खुशी की बशारत लाया है। और यही खुशखबरी सुनाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम हो कि मुझे कबूल नहीं करते। तो क्यों नहीं वो कबूल कर रहे थे? 8वीं आयत में देखते हैं, बस खुदावंद यूं फरमाता है। अभी तक वो नबूवत कर रहा है, बनी नीफी के लोगों की सख्त दिली के बायस मैं अपना कलाम उनसे ले लूंगा, और मैं अपना रूह उनसे हटा लूंगा, और उन्हें मजीद बर्दाश्त ना करूंगा, और मैं उनके भाइयों के दिल उनके खिलाफ करूंगा, सिवाय इसके कि वो तौबा करें। यहाँ पर भी 4 बातें जो हैं बड़ी अहम हैं, या 4 नुक्ते हैं कि खुदावंद उनकी सख्त दिली के बायस अपना कलाम उनसे ले लेगा। यानी जो अंजील उनके पास है, जो शरीयत उनके पास है, वो उनसे ले ली जाएगी। खुदावंद अपना रूह उनसे हटा लेगा। जब खुदावंद अपना रूह किसी शख्स से हटाता है तो वो रूहानी मौत मर जाता है बंदा। जब उससे अपना कलाम ले लेगा तो उससे मुकाशफे और नबूवत की रूह उससे ले ली जाएगी। और फिर खुदावंद क्या कहता है? तीसरी बात, और उन्हें मजीद बर्दाश्त ना करूंगा। यानी जिसको कहते हैं ना, खारिज करना, बाहर निकाल देना, अंधेरे में फेंक देना, जहां रोना और दांतों का पीसना है।
खुदावंद रद्द कर देगा। बर्दाश्त ना करेगा का मतलब है खुदावंद रद्द कर देगा। और आखिरी चौथी बात, और मैं उनके भाइयों के दिल उनके खिलाफ करूंगा, कि नीफी के भाई जो हैं, जो बनी लामन है और दूसरी कौमें हैं, वो उनके खिलाफ हो जाएंगी। खुदा ने हमें रद्द कर दिया, उसका कलाम हमसे छीन लिया गया, उसका रूह हट गया, हमारे भाई खिलाफ हो गए, तो क्या बचा हमारे पास? हम तो दर बदर की ठोकरें खाएंगे। और फिर लेकिन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सिवाय इसके कि वो तौबा करें। तौबा कर लें तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर नामी आयत में फिर वो दोहराता है, और 400 बरस ना गुजरेंगे कि मैं उनमें हलाकत बर्पा करूंगा। ये खुदावंद बता रहा है। हाँ, मैं उन्हें तलवार से और कहत से और वबा से सजा दूंगा। 10वीं आयत, हाँ मैं अपने कहरे शदीद में उन पर अजाब नाजिल करूंगा, और तुम्हारे दुश्मनों की चौथी नस्ल में से बाज तुम्हारी मुकम्मल तबाही देखने के लिए जिंदा रहेंगे। और यकीनन ऐसा ही होगा, सिवाय इसके कि तुम तौबा कर लो, खुदावंद फरमाता है, और उसी चौथी नस्ल में से तुम पर तबाही बर्पा करेंगे। 11वीं आयत, अलबत्ता अगर तुम तौबा करो और खुदावंद अपने खुदा की तरफ वापस आओ, तो मैं अपना गजब मोड़ लूंगा, खुदावंद फरमाता है। हाँ, खुदावंद यूं फरमाता है, मुबारक हैं वो जो तौबा करते और मेरी तरफ रुजू लाते हैं, लेकिन अफसोस उस पर जो तौबा नहीं करता। हाँ, जरीमला के इस अजीम उल शहर पर अफसोस। बस देखो, ये उन लोगों के सबब से बचाया गया जो रास्तबाज हैं। हाँ, अफसोस इस शहर अजीम पर। बस मुझे इदराक है, खुदावंद फरमाता है, चूंकि वो तेरे हैं। हाँ, यानी इस अजीम उल शान शहर का बहुत बड़ा हिस्सा, जो मेरे खिलाफ अपने दिलों को सख्त करेगा, खुदावंद फरमाता है। 13वीं आयत, लेकिन मुबारक हैं वो जो तौबा करते, बस मैं उन्हें बख्श दूंगा। मगर देखो, अगर ये रास्तबाजों की खातिर ना होता जो कि इस बड़े शहर में हैं, तो देखो मैं आसमान से आग नाजिल करता और इसको फना कर देता। मगर देखो, ये रास्तबाजों की खातिर बचाया गया है। लेकिन देखो, खुदावंद फरमाता है कि वक्त आता है जब तुम अपने दरमियान में से रास्तबाजों को निकाल दोगे, तो तुम तबाही और बर्बादी के लिए पक चुके होगे। हाँ, इस शहर अजीम पर उन बदियों और मकरूहात के सबब से अफसोस जो इसमें हैं। खुदावंद अपने गजब में है, कहर में है। वो शहर को तबाह करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि इसमें कुछ रास्तबाज लोग हैं, चंद रास्तबाज लोग हैं, और उनकी वजह से मैं इस अजीमुल शान शहर को तबाह नहीं करूंगा। लेकिन अगर वहां पर रास्तबाज ना होते, तो मैं तो कब का आसमान से आग नाजिल करता और इसको फना कर देता। और फिर खुदावंद उन्हें तंबीह करता है, लेकिन वक्त आता है कि तुम रास्तबाजों को भी इस शहर से निकाल दोगे। तो जब तुम निकाल दोगे, तो फिर तबाही और बर्बादी फौरन तुम पर आएगी। 15वीं आयत में, हाँ, और जदून के गिरदोनवा के सब शहरों पर जो बनी नीफी की मलकियत हैं, उन बदियों और मकरूहात के सबब से अफसोस जो उनमें हैं। और देखो, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है, मुल्क पर उन लोगों के सबब से जो मुल्क में हैं, हाँ उनकी बदकारी और मकरूहात के सबब से लानत भेजी जाएगी। और ऐसा होगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है, हाँ
ہمارا عظیم و قدیر اور سچا و برحق خدا. قدیر کا مطلب ہے قدرت والا، قادر، آل جو کوئی اپنا مال زمین پر جمع کرے گا اسے پھر نہ پائے گا، چونکہ ملک پر بہت بڑی لعنت ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ صادق آدمی ہوں اور اس کو خداوند کے لیے جمع کرے گا. کہ اس ملک پر لعنت ہے، اور جو کوئی اپنا مال اپنے لیے جمع کرے گا وہ اس کو پھر نہ پائے گا، لیکن جو صادق آدمی ہوئے وہ خداوند کے لیے جمع کرے گا. خداوند فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خزانے میرے واسطے جمع کریں، اور وہ جو اپنے خزانے میرے واسطے نہیں جمع کرتے ملعون ٹھہریں گے، سوائے اس کے کہ وہ صادق ہے. اور وہ جو میرے واسطے اپنا خزانہ جمع نہیں کرتا وہ ملعون ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کا خزانہ بھی، اور کوئی بھی اس کو ڈھونڈ نہ پائے گا، کیونکہ ملک کو ملعون ٹھہرایا گیا ہے. ملک پر لعنت بھیجی گئی، اس خزانے پر لعنت بھیجی گئی، اور اس بدکار پر لعنت ہے کہ جو بھی وہ جمع کرے گا وہ کھو دے گا. لیکن اگر کوئی شخص راست باز ہے اور وہ خداوند کے لیے جمع کرتا ہے تو وہ اپنا خزانہ پائے گا. تو کہاں جمع کرنا چاہیے ہمیں اپنا خزانہ؟ یہ کس خزانے کی بات ہو رہی ہے؟ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. آسمان پر اپنا خزانہ جمع کرو، جہاں نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ خراب کرتا ہے، اور نہ کوئی چور اس کو چرا سکتا ہے. تقریباً وہی سچائی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. 20ویں آیت، اور وہ دن آئے گا کہ وہ اپنے خزانے جمع کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل دولت پر لگا رکھے ہیں. اور چونکہ انہوں نے اپنے دل دولت پر لگا رکھے ہیں، اور جب وہ اپنے دشمنوں کے سامنے سے بھاگیں گے تو اپنے خزانے جمع کریں گے، اور وہ اس کو میرے واسطے جمع نہیں کریں گے. وہ اور ان کے خزانے بھی ملعون ہوں گے، اور اس دن وہ ہلاک ہوں گے، خداوند فرماتا ہے. اس آیت پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، یا ٹھہریے اگلی آیت پڑھنے کے بعد پھر کرتے ہیں. 21ویں آیت، اس عظیم شہر کے لوگوں تم دیکھو اور میری باتوں پر کان لگاؤ. ہاں، ان باتوں پر کان لگاؤ جو خداوند فرماتا ہے. پس دیکھو، وہ فرماتا ہے کہ تم اپنی دولت کے باعث ملعون ٹھہرے، اور تمہاری دولت بھی ملعون ٹھہری، کیونکہ تم نے اپنے دل ان پر لگا رکھے ہیں، اور اس کی باتوں پر کان نہ لگائے جس نے تمہیں ان سے نوازا ہے. یہ ہے خاص بات. جب ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، وہ جو پرائڈ سائیکل میں نے بتایا تھا، خوشحالی اور امن و امان کے بعد کیا آتا ہے؟ تکبر، گھمنڈ، غرور. تو غرور تو لعنت ہوا. خوشحالی جو ہے اور امن و امان جو ہے یہ تو نعمت ہے، یہ تو برکت ہے. تو دولت کا آنا، چیزوں کی فراوانی کا ہونا، یہ تو خدا کی ہم پر برکت ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں. اور نعمتیں کیسے ملعون ٹھہرائی جا سکتی ہیں؟ اس صورت میں جب ہم ان نعمتوں پر دل لگا لیتے ہیں. دل کہاں لگنا چاہیے؟ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان
और अपनी सारी कुव्वत और अपनी सारी अक्ल के साथ। कहाँ दिल लगाना है? खुदा के साथ। तो हम दिल लगाते हैं दौलत के साथ, तो हमारा फोकस हट जाता है। दौलत, पैसा, शोहरत, इज्जत, ये सारी नेमतें हैं। इल्म, खुदावंद का इरफान, इदराक, फहम, ये सारी नेमतें हैं। और अगर किसी एक नेमत पर भी हम दिल लगा बैठे तो गरूर हमारे अंदर आ जाता है, हमारा फोकस हट जाता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हों छोटे भी, लेकिन चलें छोटे बच्चों की मिसाल को देखते हैं। जब क्रिसमस पर या सालगिरह पर बच्चे को तोहफे दिए जाते हैं, तो अमूमन बच्चों की क्या आदत होती है? जब तोहफे आते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, बड़े उनके अंदर जोश आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। तो वो एक एक करके तोहफों को, जो रैप हुए होते हैं, रैपिंग पेपर को जल्दी से उतारते हैं और अंदर जो खिलौना होता है उसको देखकर खुश होते हैं। कुछ बच्चे वो फौरन इतने मसरूफ हो जाते हैं, खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। बास दफा कुछ बच्चे जो थोड़े से समझदार होते हैं, वो गिफ्ट को देखते हैं, गिफ्ट को खोलते हैं, और जो ही खोल कर गिफ्ट को देखते हैं खुश होते हैं। तो जिस शख्स ने वो तोहफा दिया होता है, वो गिफ्ट दिया होता है, वो जाकर उसके गले मिलते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसे कहते थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, इस खूबसूरत तोहफे के लिए शुक्रिया। तो तोहफा देने वाला भी खुश हो जाता है। और अगर बच्चे बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो अगर तोहफों के साथ बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाएं, और पेरेंट्स जिन्होंने सालगिरह का जश्न जो था उसका एहतमाम किया था, सब कुछ किया था, और बच्चे माँ बाप का थैंक यू भी ना करें, शुक्रिया भी ना करें, तो माँ बाप क्या फील करेंगे? तो इसी तरह हम इंसानों के साथ होता है। जब खुदा हमें गिफ्ट्स देता है, अच्छी सेहत का, अच्छे प्रोफेशन का, अच्छी जॉब का, और अच्छे कंपेनियन का, जीवन साथी का, अच्छी औलाद का, तो बाज दफा जिसने ये सारी नेमतें दी होती हैं, उन नेमतों को समेटने में, ऑर्गेनाइज करने में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि देने वाले को भूल जाते हैं, उसके लिए वक्त नहीं होता। हम अपने आप को बहुत बिजी कर लेते हैं। यानी हमारा दिल जो है गिफ्ट देने वाले के साथ नहीं लगा होता, बल्कि जो गिफ्ट्स उसने दिए हैं, जो नेमतें उसने हमें दी हैं, उन पर हम अपना दिल लगा लेते हैं। तो इस वजह से ये फिर नेमतें हमारे लिए ज़हमतें बन जाती हैं, और फिर खुदा हमें नाशुक्रा समझता है, बल्कि हम हैं। तो वो फिर अपनी लानतें भेजता है, मलाउन ठहराता है उन नेमतों को भी, और उसको भी जिसको ये नेमतें मिली थी। ये नुक्ता जो है सैमुअल नबी ने मुझे समझाया है कि दिल तोहफा देने वाले के साथ लगाओ, तहाइफ पर दिल मत लगाओ। अगर तहाइफ के साथ हमने दिल लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बात उसने हमें समझाई है। आगे चलते हैं 22वीं आयत में।
तुम खुदावंद अपने खुदा को उन चीजों में जिनसे उसने तुम्हें बरकत बख्शी है याद नहीं रखते, बल्कि तुम हमेशा अपनी दौलत को याद रखते हो। उनके लिए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए नहीं। हाँ, तुम्हारे दिल खुदावंद की तरफ मायल नहीं है, बल्कि वो बड़े तकब्बर से शेखी बिगाड़ने और शदीद गुस्से, हसद, फितना, कीना, अजियत रसानियों और कत्ल गारत और हर तरह की सियाकारियों से भरे हैं। जब हमारे दिल खुदावंद के कलाम से नहीं भरे, खुदावंद की तरफ मायल नहीं है, खुदावंद की बातों से नहीं भरे हुए, तो फिर इन बातों से हमारे दिल भरे होते हैं। बस इस वजह से खुदावंद खुदा ने इस मुल्क पर लानत भेजी है और तुम्हारे मालो दौलत पर भी, और ये तुम्हारी बदियों के बायस है। अगर आप इन अबवाब को, इस चैप्टर को भी गौर से देखें तो ये वो प्राइड साइकिल वाली बात जो है वो बार बार सामने आ रही है। उसके बाद चलते हैं 24वीं आयत की तरफ। हाँ, उन लोगों पर अफसोस इस वक्त के बायस जो आन पहुंचा है कि तुम नबियों को निकाल देते हो और उन्हें ठट्ठों में उड़ाते हो और उन्हें संसार करते हो और उनको कत्ल करते हो और उनके साथ हर तरह की सियाकारी के मुर्तकिब होते हो, जिस तरह कदीम जमाना के नबियों के साथ किया करते थे। और अब जब तुम बात करते हो तो तुम कहते हो, अगर हमारे दिन अपने बाप दादा के याम में होते तो हम नबियों को कत्ल ना करते, हम उनको संसार ना करते और ना उन्हें बाहर निकाल फेंकते। देखो, तुम उनसे ज्यादा बदकार हो। बस खुदावंद की हयात की कसम, अगर कोई नबी तुम्हारे दरमियान में आता है और तुम्हें खुदावंद के कलाम की मुनादी करता है जो तुम्हारे गुनाहों और सियाकारियों की गवाही देता है, तो तुम उसके साथ खफा होते और उसको निकाल देते हो और उसको हलाक करने के लिए हर तरह का रास्ता ढूंढते हो। हाँ, तुम कहोगे कि वो झूठा नबी है और ये कि वो गुनाहगार है और इब्लीस से है, चूंकि वो ये गवाही देता है कि तुम्हारे काम बुरे हैं। ये सब कुछ उसके साथ बीत रहा है, हो भी रहा है। क्या आज भी हम नबियों को संसार करते हैं? क्या हम आज भी नबियों का ठट्ठा उड़ाते हैं? इस पर जरा गौर करिए। मेरे ख्याल में हाँ, हम वो बड़े मैदान में जाकर नबी को बांध कर लेकर नहीं जाते और वहां पर उस पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन हमने नया तरीका निकाल लिया है। हम सोशल मीडिया पर नबी को संसार करते हैं। हम सोशल मीडिया पर नबी का मजाक उड़ाते हैं। हम सोशल मीडिया पर नबी की बातों को रद्द करते हैं। हम बड़े बड़े पत्थर उस पर फेंकते हैं। हम अपने घरों में उसे संसार करते हैं जब उसकी बातों को नहीं मानते। हम संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन अगर उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे होते तो हम वहां बैठे बैठे उसे संसार कर रहे होते हैं। इन चीजों से बचे। और जो नबी आकर हमारी बदियों के बारे में बताता है और उनसे बाज आने को कहता है तो हम उसे पसंद नहीं करते। और आज भी यही होता है मेरे दोस्तों। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरह से
हमारे नबियों को इंटरनेट पर संसार किया जाता है, उनकी हत्तक और बेइज्जती की जाती है। आगे देखिए 27वीं आयत में, मगर देखो अगर कोई आदमी तुम्हारे दरमियान आए और कहेगा कि ये करो और ये कोई बदी नहीं, वो करो और तुम्हें कुछ भुगतना ना होगा। हाँ, वो कहे अपने दिलों के घुमंड की पैरवी करो, हाँ अपनी आंखों के तकब्बर की पैरवी करो, और जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। और अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारे दरमियान आए और ऐसी बातें करे तो तुम उसे कबूल करोगे और कहोगे कि ये नबी है। हाँ, तुम उसकी तौकीर करोगे और उसे अपने माल में से दोगे, तुम अपने सोने और अपनी चांदी में से उसे दोगे, और तुम उसे कीमती लिबास से मुलब्बस करोगे। और चूंकि वो तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है और वो कहता है कि सब ठीक है, तो तुम उसमें बुराई ना ढूंढोगे। ऐ शरीर और कजरो नस्ल, संग दिल और गर्दन कश कौम, तू क्या गुमान करती है कि खुदावंद कब तक तेरी बर्दाश्त करेगा? हाँ, तू कब तक अहमक और अंधे रहनुमाओं से हदायत पाती रहेगी? हाँ, तू कब तक नूर की बजाय तारीकी को चुनती रहेगी? हाँ देख, खुदावंद का कहर तेरे खिलाफ पहले ही भड़का हुआ है। देख, उसने तेरी सियाकारियों के बायस मुल्क को मलाउन ठहराया है। और देख, वक्त आता है जब वो तेरी दौलत को मलाउन ठहराएगा कि वो फिसलने वाली हो जाएंगी, ताकि तू उसे संभाल कर न रख सके, और अपनी गुर्बत के दिनों में तू उसको अपने पास ना रख पाएगी। और अपनी गुर्बत के अयाम में तू खुदावंद को पुकारेगी और तेरा पुकारना बेफायदा होगा। बस तेरी वीरानी पहले ही तुझ पर आ पहुंची है और तेरी बर्बादी यकीनी है। और तब उस दिन तू रोएगी और वावेला करेगी, रब्बुल अफवाज फरमाता है। और तब तू नोहागर होगी और कहेगी, काश मैंने तौबा की होती और नबियों को कत्ल ना किया होता और संसार ना किया होता और उन्हें बाहर निकाल ना दिया होता। हाँ, उस दिन तू कहेगी, काश हमने खुदावंद अपने खुदा को उस वक्त याद रखा होता जब उसी ने हमें मालो दौलत से नवाजा, तो फिर वो फिसलती ना और हम उसको खो ना देते। बस देखो, हमारा मालो दौलत हमारे पास से चला गया है। देखो, हम यहाँ औजार रखते हैं और अगले दिन वो वहां से रूपोश हो जाते हैं। और देखो, हमारी तलवारें उस दिन हमसे छीन ली जाती हैं जब हम उनको लड़ाई के लिए ढूंढते हैं। हाँ, हमने अपने खजाने जमा किए और वो मुल्क पर लानत के बायस फिसल कर हमसे दूर हो गए। आह, काश हमने उस दिन तौबा की होती जब खुदावंद का कलाम हमारे पास आया। बस देखो, जमीन मलाउन ठहरी और हर शय फिसल रही है और हम उसको थाम नहीं सकते। देखो, हम बदरूहों में घिरे हुए हैं। हाँ, हमें उसके फरिश्तों ने घेर रखा है जो हमारी जानों की तबाही और बर्बादी का ख्वाह है। देखो, हमारी सियाकारियां तशवीशनाक हैं। ऐ खुदा, क्या तू अपना कहर हमसे नहीं टाल सकता? और उन दिनों तुम्हारी ये जबान होगी। बल्कि देखो, तुम्हारी कारे अमूजी के अयाम गुजर चुके हैं। तुमने अपनी नजात के दिन के लिए लेतो लाल से काम लिया है, हत्ता कि हमेशा के लिए ताखीर हो गई और तुम्हारी तबाही यकीनी हो गई है। हाँ, बस तुमने अपनी जिंदगी के तमाम अयाम उसकी तलाश में गुजारे हैं जिसको तुम ना पा सकते थे, और तुमने सियाकारी में खुशी ढूंढी जो कि रास्तबाजी की फितरत के खिलाफ है, जो हमारे अजीमों कदीर और अब्दी आका में है। आह,
اس ملک کے لوگوں، کاش تم میری باتیں سنو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کا قہر تم سے ٹل جائے اور کہ تم توبہ کرو اور نجات پاؤ۔ خوبصورت آیات ہیں۔ تمہاری کار آموزی کے ایام گزر چکے، یعنی تمہارے دن جو کام کرنے کے تھے، کار کا مطلب کام ہے، آموزی جو آزمائش کے کاموں میں سے پورا ہو کر گزرنا تھا، آزمائش میں سے گزرنا تھا، وہ دن گزر چکے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور نجات کے دن کے لیے تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کیا کرتے رہے ہو؟ لے تو لال سے کام لیتے رہے ہو، یعنی ہیلے بہانے بہانے بناتے رہے ہو، تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ نے دیر کر دی ہے، اور اب تو تباہی یقینی ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے سیاکاری میں خوشی ڈھونڈی، یعنی بدی میں، بدکاری میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ خوشی تو راست بازی میں ہے، اور بدی جو ہے وہ راست بازی کی فطرت کے خلاف ہے، اور یہ راست بازی تو ہمارے عظیم و قدیر اور ابدی آقا میں ہے، اور خوشی بھی اسی میں ہے۔ تم کہاں خوشی ڈھونڈتے رہے؟ لیکن پھر بھی خدا کا نبی کہتا ہے کہ کاش تم میری باتیں سنو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کا قہر تم سے ٹل جائے تاکہ تم توبہ کرو اور نجات پاؤ۔ تو پیارے دوستوں اور بھائی اور بہنوں، یہ تھا 13واں باب۔ تو تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اور پھر اگلے حصے میں ہم 14واں اور 15واں باب، اور ہو سکتا ہے 16واں بھی ہم مکمل کر لیں۔ تو تھوڑی سی بریک لیں، آپ بھی ریسٹ کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور پھر تھوڑی دیر میں ملاقات کرتے ہیں۔